आज हम लोगों का चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव होगा। अब 2 जो चैप्टर है ये आपका बहुपद है, पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि द्विघात बहुपद x गुने 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग है। पहले देखो कि इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वाड्रेटिक में सॉल्व कर लेते हैं, मतलब द्विघात बहुपद में। तो ये 2x को आप x से गुना करोगे, कितना आएगा 2x स्क्वायर। 5 को x से गुना करेंगे 5x और माइनस 3, ये आपका क्या हो गया, तो द्विघात बहुपद हो गया। तो यहाँ पे देखो कि a कितना है, a किसको कहते हैं, आपको पता है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, गुणांक कह लो या इसी को कोफिशिएंट भी कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो 2 है। और b इक्वल्स टू क्या होगा, तो x के गुणांक को हम लोग b कहते हैं, b के जगह पे -5 आएगा। और c किसको कहते हैं, तो c इक्वल्स टू कितना आ गया, -3 आ गया। तो अब आपसे पूछा गया शून्यकों का योग। अब आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा और इस क्लास में भी आप जानते हो शून्यक का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा वैल्यू जो पुट करते हैं अगर हम लोग द्विघात बहुपद में, तो उस द्विघात बहुपद को 0 कर दे तो वही वैल्यू उस द्विघात बहुपद का शून्यक कहलाता है। और हम लोग अगर सामान्यतः रिप्रेजेंट करने की बात आए तो उसे अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब द्विघात बहुपद की बात आती है तो शून्यक 2 होंगे इसके। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यक का योग। तो अल्फा, एक शून्यक को हमने अल्फा माना और दूसरा शून्यक बीटा होगा, अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। और -b/a कहने का मतलब b कितना है, b -5 है। और -5 को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा कितना 5। और a के जगह पे कितना आ जाएगा 2। 5/2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, सॉरी ऑप्शन डी में है। तो एक का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। बहुपद कहने का मतलब क्या हुआ, ए यहां पे दिया गया, अगर बहुपद की बात होगी तो कैसे होगा, ax² प्लस bx अब प्लस c का फॉर्मेट होना चाहिए। अब आपको चेक करना है कि किसमें ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्मेट है। अब देखो पहले में आ जाते हैं, पहला क्या है ऑप्शन ए, तो x² माइनस 5x प्लस 4 रूट x प्लस 3। यहां पे देखो रूट के अंदर x आ गया, इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, x⁴ इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये घात जो है वो आपको p/q के फॉर्म में आ गया। अब दूसरा है ऑप्शन सी में, देखो रूट के अंदर x है, तो ये भी नहीं होगा बहुपद, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करोगे तो x का पावर कितना आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। तो कभी भी पावर बाय में नहीं होना चाहिए बहुपद में, ये भी नहीं होगा। अब आते हैं ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी क्या है, √2x² प्लस 3√3x अब प्लस √6, ये आ जाएगा आपका बहुपद और ऑप्शन डी बहुपद होगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर रूट वाला जब आपने देखा 3 में, आपने कहा कि बहुपद नहीं होगा। तो गौर से देखो कि इसमें x में रूट लगा हुआ था या x का घात बट्टा में था, लेकिन यहाँ पे देखो बस नंबर में रूट लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे x ये क्या है, x² है फिर x है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 तथा गुणनफल -10 है। मतलब ये क्वेश्चन में पूछा गया कि यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दे दिया गया, 4 ऑप्शन, और इसमें 3 में द्विघात बहुपद दे दिए गए, और उसमें ये पूछा गया कि इसमें से कौन सा ऐसा द्विघात बहुपद होगा जिसका योगफल 3 होगा शून्यक का और गुणनफल -10 होगा। अब इसको चेक करके देख लेते हैं। अगर पहला वाला को चेक करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो a जो है वो 1 है। a1 क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि x² का जो गुणांक होता है वो a होता है। b कितना है, b जो है वो -3 है। और c कितना है, c जो है वो 10 के इक्वल है। कहा गया कि मूलों का योग 3 होना चाहिए, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। -b/a कहने का मतलब माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 3/a, तो 3 यहां से आपको 3 आ गया। 3 तो अभी तक आ गया शून्यकों का योगफल। अब कहा गुणनफल जो है वो -10 होना चाहिए। आपको पता है गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a होता है। c के जगह पे क्या है, तो c के जगह पे 10 है, और a के जगह पे क्या है, a के जगह पे 1 है। अब 10/1 का मतलब 10। अब देखो गौर से कि योगफल तो मिल गया 3 के इक्वल, लेकिन गुणनफल जो है वो 10 के इक्वल आ गया, लेकिन आपको पूछा जा रहा है -10, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ओके, अब हम लोग ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं।
अब देखो ऑप्शन बी में क्या गिवन है, तो ऑप्शन बी में आपसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 10। यहां पे ए क्या है, ए जो है वो 1 के इक्वल है, बी क्या है, बी 3 के इक्वल है, और सी क्या है, सी माइनस 10 के इक्वल है। पूछा गया मूलों का शून्यकों का योगफल 3 होगा, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई। और यहां पे माइनस बी की बात करें तो बी क्या है, 3 है, इट मीन माइनस 3, और ए के जगह पे 1 आ गया तो माइनस 3 आ गया। अब चलते हैं मूलों का गुणनफल, इट मीन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए। सी के प्लेस पे क्या है, माइनस 10 है, ए के प्लेस पे क्या है, प्लस 1 है, इसका मतलब कितना आ गया, माइनस 10 आ गया। अब देखो मूलों का योगफल आपको कितना आ गया, तो मूलों का योगफल माइनस 3 आ गया, और मूलों का गुणनफल कितना आ गया, माइनस 10। अब यहाँ पे योगफल ही आपका मैच नहीं कर रहा है, तो ये भी अब आंसर नहीं होगा, अब ये भी कैंसिल हो गया। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन सी को चेक करते हैं। अब चाहो तो इसको डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो। अगर ऑप्शन सी की बात करें, इसमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10, ए 1 के इक्वल है, बी माइनस 3 के इक्वल है, और सी माइनस 10 के इक्वल है। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले मूलों का योगफल फाइंड कर लेते हैं, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए। माइनस बी कहने का मतलब माइनस माइनस प्लस 3/1, इसका मतलब मूलों का योगफल अभी तक मैच कर रहा है। अब हम लोग मूलों का गुणनफल पता कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल इक्वल्स टू कितना आता है, सी बाई ए, और सी के प्लेस पे कितना है, माइनस 10 है, ए के प्लेस पे कितना है, 1 है, ये कितना आ गया, माइनस 10 आ गया। अब देखो 3 और माइनस 10, 3 और माइनस 10 दोनों मैच कर रहा है, मतलब योगफल भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और गुणनफल भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x और माइनस 2 के शून्यक हैं। अब इसके शून्यक क्या सब होंगे। अब देखो इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। कैसे, आप चाहो तो मिडिल टर्म को डिस्ट्रीब्यूट करके भी आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 1/6 ही एक्स रहने देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो द्विघात यहाँ पे जो है मिडिल टर्म को डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मध्य पद विभाजन विधि। उस विधि के थ्रू भी हम आगे बढ़ सकते हैं। अब दूसरा तरीका यह है कि हम लोग वैल्यू पुट करके देखेंगे, क्योंकि शून्य का मतलब क्या होता है, वो वैल्यू जो इसमें पुट करने पे 0 हो जाए। तो हम लोग डायरेक्ट पुट करके देखेंगे कि कौन सा वैल्यू पुट करने पे 0 हो जाता है, उसके थ्रू भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ताकि ऐसा प्रोसेस चूज करें जो कि आसान हो। तो यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं फर्स्ट के लिए। यहाँ पे कितना है, x के प्लेस पे -3 है। अगर इसमें -3 पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू एक्स के जगह पे कितना आएगा, -3 और -2। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा -1/2 और ये माइनस आ गया 2। तो यहां पे 2 एलसीएम आ जाएगा, 9 दूना 18 प्लस -1 -2 दूना 4। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो कभी भी ये 0 के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि ये आएगा और कुछ और आ जाएगा। इसका मतलब इसको आप नहीं ले सकते, मतलब ऑप्शन ए आप नहीं ले सकते क्योंकि 0 नहीं आया। अब हम लोग ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी में क्या है, तो -3/2 इसमें पुट करो तो -3/2। अगर -3/2 पुट करेंगे तो -3/2 का स्क्वायर प्लस 1/6 गुने -3/2 और -2। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 प्लस का 9, 9/2 दूना 4 प्लस 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो ये कितना आ गया, तो ये आपको आ गया -1 अब बट्टा 4 और माइनस कितना आ गया 2।
इसको अगर आप यहाँ पे सॉल्व करते हो तो इसको प्लस के साइन को हटा लो, क्योंकि प्लस और माइनस को अगर हम लोग गुना करते हैं तो ये माइनस ही होता है, इतने से ये माइनस आ गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो बाय 1 कर लो, यहाँ पे 4 इसका लघुत्तम आ जाएगा, 4 से 4 को भाग करेंगे 1, 9 आ गया, 4 से 4 को भाग करेंगे 1, 1 आ गया, माइनस 4 दूना 8, तो यहाँ पे देखो 9 माइनस 9, अब बट्टा 4, इसका मतलब ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो एक को चेक करने पे 0 आ गया, इसका मतलब ये सही है। अब दूसरा को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि दोनों मिलना चाहिए, क्योंकि हमें क्या पूछा गया, शून्यक पूछा गया, तो दोनों होना चाहिए शून्यक। अब हम दूसरा को चेक करते हैं, दूसरा को अगर चेक करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x और माइनस 2। अब दूसरा शून्यक क्या है, 4/3 है, तो x के जगह पे आप 4/3 पुट कर लो। अगर हम 4/3 पुट करेंगे, 4/3 का होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा 1/6 गुने 4/3 और माइनस 2, कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 दूना 4 और 3 दूना 6, कितना आ गया, तो 2/3 3 9 और माइनस कितना आ गया, 2 2/1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा, तो 9 आ जाएगा, 9 से 9 को भाग करेंगे 1 आएगा, 16 को 1 से गुना करेंगे 16 आएगा, 9 से 9 को भाग करेंगे 1 आएगा, और ये कितना आ जाएगा 2 और माइनस 9 दूना 18। अब देखो 16 अब प्लस 2 18 होगा, और माइनस कितना आ गया 18, अब बट्टा 2, अब देखो 18 माइनस 18 0, 0/9, इसका मतलब कितना आ गया, 0 आ गया। तो अब देखो कि दोनों वैल्यू पुट करने पे ये जो द्विघात बहुपद है उसके वैल्यू 0 आ जाते हैं, इसका मतलब यही दोनों इसका शून्यक होगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया कि द्विघात बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक है। मतलब कहा गया कि 2x² प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक है। शून्यक कहने का मतलब क्या हुआ, अल्फा बीटा पूछा जा रहा है। अब अल्फा बीटा पूछा जा रहा है तो इसको बनाने का 2 तरीका, एक तो बाय प्रोसेस जा करके पहले डी फाइंड करो फिर अल्फा बीटा फाइंड करो, वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। अगर शॉर्टेस्ट वे की बात करें तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे, वैल्यू पुट करके देखेंगे, अगर ये वैल्यू देने पे इसमें पुट करने पे अगर 0 के इक्वल आ जाएगा तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वो जो है वो शून्यक होगा। अब देखो पहला आपका दिया गया 4 और फिर 3/2, एक बार हम 4 पुट करके देखते हैं, मन से ही देखो, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16, 16 दूना 32, ये 32 आ जाएगा। इसके बाद 4 पंचे 20 माइनस 12, कितना आएगा, तो ये आपको आ जाएगा 20 और 32 52 और माइनस 12। अब देखो, और यहां पे ऑलरेडी जो है ये कभी 0 के इक्वल नहीं आएगा, इसका मतलब ऑप्शन ए तो होगा नहीं। अब हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी में आपका दिया गया है -4, पहले यहां पे -4 पुट करो, तो 2 गुने -4 का स्क्वायर अब प्लस 5 गुने -4 और -12। अब -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 16 आएगा, 16 को 2 से गुना करेंगे तो 32 आएगा, 32 और प्लस माइनस माइनस 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20 आएगा, और माइनस कितना आ गया 12। अब 20 और 12 32 होता है, इसका मतलब 32 माइनस 32 ये आ गया 0 के इक्वल। एक तो आपको मिल गया, ये तो अभी तक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हमें पुट करना है 3/2, 3/2 यहां पे पुट करो, ये है आपका 2x² प्लस 5x और -12। अब x जहां भी दिखाई दे रहा है वहां पे आप 3/2 पुट कर लो, इसका मतलब 2 गुने 3/2 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 3/2 और -12। 2 गुने 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 5 दिया 15, 15/2 और -12। अब देखो 2 एकम 2, 2 दूना 4, इसको तो आप भाग कर सकते हो, कितना आ गया, ये आपको आ गया 9/2 प्लस कितना आ गया 15/2 माइनस कितना आ गया 12/1। ओके, अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, क्या था एक बार देख लेते हैं। 2x² प्लस 5x और -12 था, हम 3/2 पुट किए, 3/2 अगर पुट किए तो ये आपको आ गया 3/2 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 3/2 और -12, बिल्कुल सही। 2 गुने 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, यहां तक सही है, और 5 दिया 15/2 बिल्कुल सही, -12 एकदम सही है। 2 से 2 को भाग कर दिए, यहां से 2 दूना 4, 9/2 आ गया प्लस 15/2 -12/1। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 2 लघुत्तम आएगा, यहाँ पे 9 आ गया
प्लस कितना आ गया 15 आ गया, और माइनस 12 दूना कितना आ गया 24। अब देखो 15 और 9 24 होता है, माइनस 24 अब बट्टा 2। अब 24 में से 24 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब 0 बट्टा 2 कहने का मतलब क्या आ गया 0। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, तो ये देखो ये भी पुट करने के बाद इसका वैल्यू 0 हो गया। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये बी इसका सही उत्तर होगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, यहां पे देखो कि किसी बहुपद की घात होती है। अब घात होती है तो पहला आपको कहा गया कि भिन्न संख्या बिल्कुल नहीं होती है, ऋण पूर्णांक कभी नहीं हो सकता, पूर्ण संख्या बिल्कुल। कभी भी आप देखोगे किसी भी बहुपद तो उसका घात आपको पूर्ण संख्या दिखाई देगा। इसका मतलब इसका सही उत्तर जो है वो विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बहुपद ax² प्लस bx प्लस c जहां a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a 0 के बराबर नहीं है, का आलेख होता है। अब देखो आपको ये नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि एक्चुअली है क्या। ax² प्लस bx प्लस c ये क्या है, द्विघात बहुपद है। और आपको पता है कि द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है वो कैसा होता है, तो इस शेप का होता है। और ये शेप क्या कहलाता है, परवलयाकार कहलाता है। परवलयाकार किसमें दिया गया, तो ये आपको दिया गया विकल्प 2 में। इसका मतलब 7 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया कि यदि px बराबर qx, मतलब px और qx बराबर है, नहीं कहा गया px जो है वो qx अगुने gx है, और px का घात 7 है एवं gx का घात 3 है, तो px बाई qx का घात होगा। अब आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, आप इसकी प्रॉपर्टी में, इसकी विशेषता में पढ़ चुके होंगे कि अगर px qx इंटू gx के बराबर हो और px का अगर ये इसके बराबर है, इस कंडीशन को ध्यान रखना। ये कंडीशन अगर आपको दे दिया जाए तो अगर आपसे पूछा जाए कि px बट्टा gx क्या होगा, तो इसका मतलब डायरेक्ट आपको पता होगा कि px बट्टा gx जो है वो px और माइनस क्या हो जाएगा gx हो जाएगा। अब px का घात और माइनस gx का घात होगा, तो यहां पे देखो px का घात कितना है 7 है, gx का घात कितना है 3 है। इसका मतलब 7 माइनस 3 बराबर 4, ये क्या होगा 4 होगा। और ये आपको थ्योरी वाले सेक्शन में दिखाई देगा, ये कंडीशन जो अभी हम आपको बता चुके हैं। ये किस में आ गया, ये आपको आ गया ऑप्शन बी में। तो ये आपका जो सही उत्तर होगा वो 8 का विकल्प 2 होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से x² माइनस रूट 2x और माइनस 12 के शून्य कौन से हैं। अब कहा गया कि इसमें शून्य कौन से हैं। अब शून्य निकालने का 2 तरीका हम आपको बता चुके हैं, या तो आप मध्य पद को विभाजन करके शून्य निकाल सकते हो। 3 तरीका है शून्य निकालने का। कैसे कैसे, पहला तरीका यह है कि ये आपको द्विघातीय बहुपद है तो मध्य पद को विभाजन करके शून्य निकाल लो। दूसरा तरीका यह है कि अल्फा बीटा निकाल लो, वही उसका शून्य होगा। और तीसरा तरीका यह है कि हम लोग विकल्प इसमें पुट करके देखें, जिस वैल्यू को पुट करने के बाद 0 आंसर आ जाएगा वही उसका शून्य होगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो x² माइनस रूट 2x अब माइनस 12, यहां पे हम विकल्प पुट करके एक क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। अब हम एक प्रोसेस के थ्रू आपको बताने वाले हैं कि इसका शून्य कैसे पता करेंगे। यहां पे देखो क्या है, तो x² माइनस रूट 2x और माइनस 12। अब बताओ 12 को अब मध्य पद जब विभाजन करते हैं, इसका मतलब रूट 2x को ऐसे आपको लिखना है 2 भाग में, जिसका सम करने पे रूट 2x आ जाए। और यहां पे देखो 12 है तो 4 तिया 12 होता है। कितना होता है 4 तिया 12। 4 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 दूना 4 तिया 12। अब यहां पे रूट 2 चाहिए। अब एक बात बताओ, रूट 2 को अगर हम रूट 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब 1 2 कट गया। अब 2 और 3 है। अब यहां पे देखो 3 रूट 2 और 2 रूट 2। 3 रूट 2 में से अगर 2 रूट 2 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा। इसका मतलब मध्य पद को विभाजन करते वक्त आप ऐसे कर सकते हो, x² प्लस 3 रूट 2x माइनस 2 रूट 2x, 2 रूट 2x और माइनस 12। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो। यहां से अब चाहो तो x कॉमन लो, x को अगर कॉमन लोगे यह आ जाएगा x प्लस 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 को आप कॉमन ले लो, 2 रूट 2 को, यहां से कितना आ जाएगा x माइनस 3 रूट 2। माइनस आप लिए हो तो यहां पे माइनस माइनस क्या होगा प्लस, क्योंकि आपने यहां पे माइनस कॉमन ले रखा है। तो x प्लस कितना आएगा 3 रूट 2।
ओके, अब यहां पे देखो x प्लस 3√2 यहां भी, x प्लस 3√2 यहां भी। अब चाहो तो x प्लस 3√2 को कॉमन ले लो। इसके पास क्या बचा? x बचा। इसके पास क्या बचा? तो -2√2 बचा। अब अगर शून्यक पता करना है तो फर्स्ट कंडीशन ये है, यहां पे देखो कि x प्लस 3√2 ये बराबर किसके आ जाएंगे? 0 के। यहां से आपको एक वैल्यू x का आ गया -3√2। ओके, अब सेकेंड वैल्यू पता करते हैं। ये आपको है x माइनस 2√2 बराबर 0 के। यहां से अगर इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर कितना आ गया? तो 2√2 आ गया। तो एक वैल्यू इतना, इसका मतलब एक शून्यक जो है वो -3√2 होना चाहिए। क्या -3√2 कहीं दिख रहा है? एक जगह दिख रहा है। और सेकंड कहा गया 2√2 होना चाहिए। एक तो मिल रहा है लेकिन दूसरा किसी का नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसका सही विकल्प जो होगा वो विकल्प 4 होगा। इट मींस ऑप्शन नंबर डी। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन आपका 10 होगा। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि बहुपद x² माइनस 2x प्लस 3 के शून्यक कौन से हैं? शून्यक पता करने का तरीका, या तो आप मध्यपद विभाजन कर लो, या तो आप डी फाइंड करके अल्फा बीटा पता कर लो, या नहीं तो आप विकल्प इसमें पुट करके देख लो कि कौन सा वैल्यू पुट करने पे 0 आता है, वही उसका शून्यक होगा। तो यहां पे देखो, हम एक बार चाहे तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे डायरेक्ट सॉल्व कर लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। x² माइनस 2x और -3 हम मध्यपद विभाजन करते हैं, कितना आएगा? 3 एकम 3। इसको आप लिख सकते हो x² प्लस यहां पे x², आपको क्या चाहिए? -2x चाहिए। -3x और प्लस x। अब बताओ कि -2x को आप -3x प्लस x तो लिख सकते हो, और ये कितना आ गया? -3। यहां पे देखो x को कॉमन ले लो, x को कॉमन लोगे तो x -3 आ जाएगा, प्लस 1 को कॉमन ले लो तो ये कितना आ जाएगा? x -3 आ जाएगा। x -3 दोनों के पास है तो हम लोग x -3 को कॉमन ले लेते हैं, और यहां पे कितना आ जाएगा? x प्लस 1 आ जाएगा। अब कंडीशन ये है कि ये 2 आ गया आपको। अब 2 आ गया तो यहां पे x -3 बराबर क्या आएगा? 0। तो ये x का वैल्यू आपको +3 आ गया। सेकेंड में ये है कि x प्लस 1 बराबर आएगा 0 के, तो x इक्वल्स टू -1 आ गया। अब गौर से देखो, एक वैल्यू x बराबर 3 और दूसरा x बराबर -1, यही दोनों शून्यक होगा। 3 और -1 किस में है? ये आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी में। इसका मतलब 10 का सही उत्तर विकल्प 2 होगा। अब एक चीज देखो, अगर आप इतना सॉल्व नहीं करना चाहते थे तो ये वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट करते तो भी आ जाता। अब बोलोगे कि सर 2 प्रोसेस तो अब बता चुके हैं, शून्यक का एक और प्रोसेस है। वो प्रोसेस अगर चाहो तो या तो हम अभी भी बता सकते हैं और आगे भी, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बता सकते हैं। उसमें कैसे शून्यक पता होगा? अब देखो बता ही देते हैं। यहां पे समझो आप, ये है आपका इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? x² माइनस 2x, सॉरी इक्वेशन नहीं, बहुपद मतलब पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये रहा। अब यहां पे समझो कि कैसे फाइंड करेंगे। तो a कितना है? a जो है वो 1 के इक्वल है। b कितना है? b -2 के इक्वल है। c कितना है? c -3 के इक्वल है। पहले हम लोग d पता कर लेते हैं। d का फॉर्मूला क्या होता है? तो b² - 4ac, b² - 4ac। अब यहां पे b² कहने का मतलब -2 का स्क्वायर, -4ac 4 गुने a की जगह पे 1 और c के प्लेस पे -3, तो ये कितना आ जाएगा? -2 का स्क्वायर करेंगे ये 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये 4 तिया कितना आ गया? 12 आ गया। ये यहां से आपको 16 आ गया। कितना आ गया? 16। अब शून्यक का मतलब होता है, पहला शून्यक अल्फा मानते हैं हम लोग। अब अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? तो -b प्लस √d और बाई 2a। अब देखो कि -b की बात हो रही है, b क्या है? -2 है, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, और 2 कम 2, ये कितना आ जाएगा? तो 2 आ जाएगा, +2 प्लस √d कहने का मतलब √16। अब बट्टा 2a, इसका मतलब 2 गुने 1, कितना आ गया? तो 2 + 4, अब बट्टा 2, 2 और 4 6, 6 बट्टा 2, इसका मतलब यहां से एक शून्य का आपको 3 आ गया। अल्फा क्या आ गया? 3 आ गया। क्या आपको यहां पे 3 दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब हम लोग बीटा पता करते हैं। बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बीटा का फॉर्मूला होता है -b माइनस √d बाई 2a। अब -b कहने का मतलब b क्या है? -2 है, इसका मतलब ये +2 आ जाएगा, माइनस √d, इसका मतलब √16 बट्टा 2a, इसका मतलब 2 गुने 1, ये आ जाएगा 2 माइनस √16 है तो 4 बाहर आएगा। अब बट्टा कितना आएगा? 2, 2 माइनस 4 इट मींस -2 बट्टा 2, ये कितना आ गया? -1 आ गया। अब देखो आपको 2 वैल्यू आ गया। कौन सा?
तो एक शून्यक अल्फा, अल्फा आपको 3 के इक्वल आ गया, दूसरा शून्यक बीटा, बीटा -1 के इक्वल आ गया। इसका मतलब यहां से भी आपका सही उत्तर विकल्प 2 आ गया। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यदि x² + 5x + 8 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। पहले तो आप ये देखो कि आपका द्विघातीय बहुपद दिया क्या है। तो द्विघातीय बहुपद आपका है x² + 5x और +8 +8। अब अल्फा प्लस बीटा की बात हो रही है। तो अब देखो कि एक तरीका तो इसको पता करने का ये है कि डी फाइंड करके अल्फा बीटा फाइंड करें, और दूसरा तरीका ये है क्योंकि अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर रहे हैं तो छोटा प्रोसेस की ओर बढ़ेंगे। तो छोटा प्रोसेस की ओर अगर बढ़ेंगे तो आपको इसके लिए एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। किसका? तो अल्फा प्लस बीटा का। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। तो यहां पे देखो कि a क्या है, a किसको कहते हैं? तो a कहते हैं हम लोग x² के गुणांक को या कॉफिशिएंट को। तो a 1 के इक्वल आ गया, b किसके इक्वल है? b 5 के इक्वल है, c किसके इक्वल है? c 8 के इक्वल है। हमें अल्फा प्लस बीटा पूछा गया, तो अल्फा प्लस बीटा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। -b कहने का मतलब -5, अब बट्टा a के जगह पे 1 आ गया, ये आपको -5 आ गया अल्फा प्लस बीटा। किस विकल्प में दिख रहा है? ये आपको विकल्प 2 में दिखाई दे रहा है। तो 11 का सही उत्तर आ जाएगा विकल्प 2। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि बहुपद 2 - x गुने x - 1 के शून्यकों का गुणनफल है। शून्यक का गुणनफल पूछा गया। इसका मतलब सामान्य भाषा में बात करें तो अल्फा गुने बीटा आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो अब देखो इसका भी फाइंड करने का 2 तरीका है। पहले तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके बाद इसको सॉल्व करके अल्फा बीटा पता कर लेंगे और अल्फा इंटू बीटा कर लेंगे। दूसरा एक तरीका है जो आसान है। क्या है? तो शून्यक का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। आपने प्रॉपर्टीज में पढ़ रखा होगा। यहां पे देखो ये कितना है? ये है आपका 2 - x गुने x - 1। अब इसको अगर हम लोग बदलेंगे तो 2 - x को x से गुना करेंगे तो x² माइनस माइनस प्लस x को 1 से गुना करेंगे तो x। अब इसको अगर ओरिजिनल फॉर्मेट में लाएंगे ये कितना आ जाएगा? तो -x² प्लस x और प्लस 2। इसका मतलब आपको पता है कि x² के कॉफिशिएंट को हम लोग a कहते हैं। तो यहाँ पे a कितना मिल गया? a -1 के इक्वल है। b कितना है? b 1 के इक्वल है। c कितना है? c 2 के इक्वल है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? शून्यकों का गुणनफल। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है c/a। अब देखो c के जगह पे कितना है? तो c के जगह पे 2 है। a के जगह पे कितना है? a के जगह पे -1 है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो? -2 लिख सकते हो। इसका मतलब शून्यकों का गुणनफल कितना आ गया? तो -2 आ गया। इसका मतलब आपका सही उत्तर जो है वो विकल्प 1 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया, यहां पे देखो कहा गया कि यदि अल्फा बीटा बहुपद x² - 4x + 3 के मूल हो, मतलब कहा गया कि x² - 4x + 3 ये द्विघातीय बहुपद है। अब उसमें कहा गया कि जिसका मूल जो है वो अल्फा बीटा हो। मूल कहने का मतलब जिसके शून्यक, या तो उसी को शून्यक कहा जाता है या नहीं तो उसी को हम लोग मूल भी कहते हैं। तो यहाँ पे शून्यक क्या है? अल्फा बीटा है या मूल अल्फा बीटा है। कहा गया कि तो 3 अल्फा मतलब 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान निम्न में से कौन सा है? तो ये क्या होगा? अब कौन सा होगा? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अल्फा और बीटा पता करना पड़ेगा। कैसे पता होगा? यहां पे समझो क्या दिया गया है? x² - 4x और +3। a कितना हो जाएगा? आपको पता है कि x² का कॉफिशिएंट मतलब x² का गुणांक 1 होगा। तो यहाँ पे x² का गुणांक 1 है, a 1 के इक्वल है। b कितना है? b -4 के इक्वल है। और c कितना है? c 3 के इक्वल है। पहले हम लोग d पता करते हैं। d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b² कहने का मतलब -4 का स्क्वायर, -4ac कहने का मतलब 4 × 1 और × 3। -4 का स्क्वायर करेंगे +16, -4 × 12 और 16 - 12 ये 4 आ जाएगा। d 4 आ गया। अब आप अल्फा फाइंड कर लो। अल्फा का फॉर्मूला होता है -b + √d और /2a। अब देखो b कितना है?
तो b है आपका -4 और पूछा गया -b, तो माइनस माइनस प्लस, ये +4 आ जाएगा, प्लस रूट डी। डी कितना फाइंड किए हो आप? तो डी 4 फाइंड किए हो, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा? √4। अब बट्टा 2a, इसका मतलब 2 गुने 1, ये आ जाएगा 4। अब प्लस √4 कहने का मतलब 2, तो 4 + 2, अब बट्टा 2, ये आपको आ गया 6/2। 6/2 कहने का मतलब 3 आ गया, मतलब अल्फा कितना आ गया? 3 के इक्वल आ गया। अब हम लोग पता करते हैं बीटा। बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बीटा का फॉर्मूला होता है -b -√d/2a। b कितना है? तो b है आपका -4, तो ये माइनस माइनस +4, -√d तो √4, अब बट्टा 2a, इसका मतलब 2 गुने 1, कितना आ जाएगा? तो ये आपको आ जाएगा 4 - 2, अब बट्टा 2, 4 - 2 तो 2, और 2/2 कहने का मतलब कितना आ गया? 1 आ गया। अब आपको अल्फा और बीटा पता चल गया। पता क्या करना है? 3 अल्फा + 3 बीटा। अब यहां पे देखो 3 अल्फा, इसका मतलब 3 अल्फा अब प्लस 3 बीटा, 3 गुने अल्फा प्लस 3 गुने बीटा, तो 3 गुने अल्फा का वैल्यू कितना है? अल्फा जो है वो 3 है, प्लस 3 गुने यहां पे बीटा है, और इसके बाद 3 गुने बीटा की जगह पे कितना है? तो 1 है। अगर इसको सॉल्व करोगे, 3 को 3 से गुना करने पे 9 आएगा, और 3 को 1 से गुना करने पे 3 आएगा, 9 और 3 को सम करने पे 12 आएगा। अब देखो 12 किस विकल्प में दिखाई दे रहा है? तो विकल्प 1 में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 13 का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प 1 होगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया कि यदि द्विघात बहुपद qx बराबर x² - x + 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। मतलब कहा गया कि द्विघात बहुपद qx बराबर x² - x + 4 के शून्यक, शून्यक कह लो या इसी को आप मूल कहते हो, अल्फा और बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? ये तो बहुत आसान है, अब डायरेक्ट फाइंड कर लो। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बस पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला? -b/a होता है, उस पे पुट कर लो और वैल्यू फाइंड कर लो। यहाँ पे दिया क्या है? तो दिया है हमको qx = x² - x + 4। कहने का मतलब पहले हम abc पता करते हैं। a कितना आ जाएगा? तो a जो है a इक्वल्स कितना आएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि x² के गुणांक को a कहा जाता है। इसके बाद x के गुणांक को b कहा जाता है, तो b इक्वल्स -1 आ गया। इसके बाद c इक्वल्स कितना आ गया? c 4 के बराबर आ गया। तो हम लोग पहले क्या कहा गया हमसे? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। अब -b के प्लेस पे -1 है, तो माइनस माइनस प्लस, ये 1 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? a की जगह पे 1 आ जाएगा। 1/1 कहने का मतलब 1 आ गया। 1 आपको कहां दिखाई दे रहा है? 1 आपको विकल्प 3 में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 14 का सही उत्तर जो है वो विकल्प 3 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। हम आपको बताए थे कि जब द्विघात बहुपद की शून्यक की संख्या हो तो यहाँ पे घात कितना होता है? मैक्सिमम तो 2 होता है। इसका मतलब इसकी शून्यक की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और अगर यहीं पे पूछता आपको रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर रेखिक बहुपद जिसका घात 1 हो, तो वहां पे अगर पूछ दिया जाता आपसे तो उसमें शून्यक की संख्या कितनी होती? 1 हो जाएगी। बातें समझ में आ गई? अगर यहीं पे रहता, पूछा जाता है त्रिघात बहुपदों की शून्यक की संख्या कितनी होगी, तो त्रिघात बहुपद मतलब पावर 3, तो वहां पे शून्यक की संख्या 3 हो जाएगी। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि बहुपद px बराबर x² - 2x + 5 के शून्यक ab हो तो ab का मान क्या होगा? मतलब आपको ये दे दिया गया px बराबर और शून्यक ab हो, बस आपको क्या किया गया? थोड़ा सा शब्द के साथ खिलवाड़ किया गया है। आपको अल्फा बीटा ना दे करके ab दे दिया गया। समझना है a जो है वो अल्फा के इक्वल है और b बीटा के इक्वल है, और आपसे अल्फा इंटू बीटा पूछा जा रहा है, और तो कोई परिवर्तन नहीं है। हम लोग पहले इसको ले लेते हैं। यहाँ पे कितना है? x² - 2x और +5। यहां से 1 कितना हो जाएगा? a इक्वल्स टू, आपको पता है कि x² के गुणांक को a कहा जाता है, और x² का गुणांक यहाँ पे कितना है? 1 है, तो a 1 के इक्वल आ गया। b कितना आ जाएगा? आपको पता है कि x के गुणांक को हम लोग b कहते हैं, तो b - 2 आ गया। और इसके बाद c के जगह पे कितना है? 5 है। और आपसे क्या पूछा गया? हम लोग सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना कि शून्यक a और b है।
अब a और b है तो a इंटू बी। अब a इंटू बी कहने का मतलब शून्यक का गुणनफल। अब शून्यक के गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? c बाई ए होता है। c बाई ए कहने का मतलब c के जगह पे 5 है और a के जगह पे 1 है, और 5/1 कहने का मतलब कितना आ गया? 5 आ गया। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 16 का सही उत्तर जो है वो विकल्प ए हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 17 में आपसे पूछा गया कि बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा। मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा पूछा जा रहा है। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पता होगा आपको, माइनस बी बाई ए होता है। पुट कर लो और आंसर पता कर लो। दिया क्या है यहाँ पे देखो, a के जगह पे कितना आ जाएगा? तो आपको पता है कि x² का जो कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट कहने का मतलब गुणांक, ये कितना है? ये 1 आ जाएगा। और b कितना है? b माइनस 4 के इक्वल है। और c जो है वो 1 के इक्वल है। हम लोग को क्या पूछा गया? मूलों का योग, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई। माइनस बी बाई कहने का मतलब ये कितना आ जाएगा? -1 गुने -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा। और एक के जगह पे क्या है? 1 है। 4/1 का मतलब 4 होता है। अब किसमें दिया गया 4? विकल्प 2 में 4 दिखाई दे रहा है, मतलब 17 का सही उत्तर जो है वो विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। मतलब त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है? तो उसका व्यापक रूप आप पढ़े होंगे थ्योरी वाले सेक्शन में कि ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d होता है। ये क्या होता है? इसका मतलब किस में दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 18 का सही उत्तर विकल्प 3 होगा। अब देखो, ax² प्लस bx प्लस c ये किसका होता है? तो द्विघातीय बहुपद का ये व्यापक रूप होता है। बातें समझ में आ गई? हमें यहां से क्या पूछा गया? त्रिघातीय, इसीलिए आपका सही विकल्प 3 होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो, मतलब कहा गया कि इस द्विघात बहुपद के लिए, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, इसके लिए अल्फा और बीटा जो है वो उसका मूल हो, मूल कह लो या शून्यक कह लो। क्वेश्चन में कहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा, मतलब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा किसके बराबर होगा? अब समझो पहले इसको। आपका ये क्या है? ये आपका है x², बहुपद है आपका x² माइनस 5x और प्लस 7। यहां पे देखो, पहला प्रोसेस तो ये है कि d निकालो, फिर अल्फा निकालो, फिर बीटा निकालो, और इसके बाद 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकाल लो। लेकिन हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, हम आपको ये चीज यहां बता रहे हैं। अब ध्यान दो, एग्जाम में भी आएगा, इसी प्रोसेस को फॉलो करना। क्या है? आपसे पूछा गया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब एक लाइन इसको सॉल्व कर लो। अगर इसको आप सॉल्व करोगे, अल्फा और बीटा इसका लघुत्तम आ जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा आ जाएगा, और बीटा से बीटा कैंसिल, यहाँ पे अल्फा आ जाएगा। इसका मतलब आपको यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है? मूलों का योग दिखाई दे रहा है और मूलों का गुणनफल दिखाई दे रहा है। अब साधारण तरीके से यहाँ पे मूलों का योग और गुणनफल पता कर लो। a कितना है? a जो होता है वो x² का गुणांक मतलब 1। b कितना है? b जो है वो -5 के इक्वल है। और c कितना है? c 7 के इक्वल है। अब हम लोग को पता है कि मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है? -b/a, ये आ जाएगा 5/1। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? c/a मतलब 7/1, 5/1 मतलब 5 और 7/1 मतलब 7। तो क्वेश्चन में आपसे दोनों पता चल गया। अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर लो। अब देखो, अल्फा प्लस बीटा आपने कितना पता किया? ये 5 है, और अल्फा इंटू बीटा कितना आया वैल्यू? 7 आया। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा? 5/7। अब 5/7 देखो किस विकल्प में दिख रहा है? आपको विकल्प 2 में दिख रहा है। इसका मतलब 19 का जो सही उत्तर होगा ये विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन होगा 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक होंगे। मतलब आपसे अल्फा और बीटा पूछा जा रहा है। ओके, 6x² माइनस 7x और -3 है। अब यहां पे समझो क्या है? तो 6x² है, -7x है और -3 है। a किसके बराबर है? a जो है वो 6 के बराबर है। b किसके बराबर है? b -7 के बराबर है। c किसके बराबर है? c -3 के बराबर है। बातें समझ में आ रही है? हमें चाहिए अल्फा बीटा। कैसे पता करेंगे? हमें पहले d की जरूरत पड़ेगी। d का फॉर्मूला क्या होता है? तो b² - 4ac।
अब एक बात बताओ, बी स्क्वायर की बात हो रही है, मतलब -7 का स्क्वायर, -4ac, इसका मतलब 4 गुने एक ए के जगह पे 6 है और सी के जगह पे -3 है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, -7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49, माइनस माइनस प्लस, 6 चौके 24, 24 तिया 72, ये कितना आ जाएगा 72। 9 2 11 का एक कैरी 1, 7 4 11 1 12, मतलब डी जो है वो आपको 121 के इक्वल मिल गया। अब आपसे पूछा गया शून्यक, अल्फा पता कर लो। अल्फा का फॉर्मूला होता है -b प्लस √d बाई 2a। अब -b कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे 7 है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस 7 आ जाएगा। √d कहने का मतलब रूट अंडर, d का मान आपने कितना निकाला, 121 निकाला, बट्टा 2 गुने a की जगह पे कितना है, तो 6 है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको आ जाएगा 7 प्लस, अब रूट अंडर 121 है, 121 किसका वर्ग होता है, 11 का वर्ग होता है, यहां से 11 आ जाएगा। अब बट्टा कितना आ जाएगा, 6 दूना 12, 11 7 कितना आ गया 18, और 18 बट्टा 12, 6 तिरिक 18, 6 दूना 12, यहां से आपको मिल गया 3/2। कितना मिल गया, 3/2। अब हम लोग पता करते हैं बीटा, दूसरा शून्यक। बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो -b माइनस √d बाई 2a। इसका मतलब -b कहने का मतलब कितना हो गया कि ये आ जाएगा, यहाँ पे -7 है तो माइनस माइनस प्लस 7 आ जाएगा, माइनस √d तो रूट अंडर 121, अब बट्टा 2a, इसका मतलब 2 गुने और 6, ये आपको आ जाएगा 7 माइनस 11 और बट्टा 6 दूना 12। अब 11 में से 7 को माइनस करेंगे 5, तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा। 11 में से 7 को माइनस करेंगे 4 आएगा, तो -4, अब बट्टा 12, तो ये कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो ये आपको आ गया -1/3। अब देखो एक शून्य का आपको आ गया अल्फा 3/2, दूसरा आ गया -1/3, किस में दिख रहा है, ये आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है। इसका मतलब 20 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प 1 हो जाएगा। ओके।